हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गेट 2024 में पूछा गया एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स से थी। लैग्रेंजियन दिया हुआ था एक पार्टिकल का जिसका मास m है। इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया था कि लैग्रेंजियन ये है, लैम्डा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी बता रखी थी E। उन्होंने कहा था कि जो टाइम पीरियड है एक ऑसिलेशन का वो इस इक्वेशन से डिफाइन है। आपको A की वैल्यू बतानी थी कि यहाँ पे जो A है ये वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं कि हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है और हम कैसे इस इक्वेशन तक पहुंचेंगे। तो देखिए हमारे पास लैग्रेंजियन गिवन है विच इज़ हाफ एम एक्स डॉट स्क्वेयर माइनस लैम्डा एक्स फोर। आपको पता है लैग्रेंजियन क्या होता है, टी माइनस वी। अगर यहाँ से कंपेयर करें, टी इज़ द काइनेटिक एनर्जी, वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। हमें गिवन है टोटल एनर्जी जो क्या होती है टी प्लस वी, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम होती है। यहाँ से अगर आप टोटल एनर्जी निकालें तो टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारी हाफ एम एक्स डॉट प्लस लैम्डा एक्स फोर। ठीक है, इस इक्वेशन को आप रीअरेंज कर लीजिए। एक्स डॉट को एक तरफ रख ले, बाकी इक्वेशन दूसरी तरफ ले जाएं तो एक्स डॉट स्क्वेयर जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ई माइनस लैम्डा एक्स फोर इंटू में टू पर चला जाएगा, टू ओवर एम। अगर सिर्फ एक्स डॉट निकाले तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू ओवर एम ई माइनस लैम्डा एक्स फोर। ये आ गया हमारे पास। एक्स डॉट का क्या मतलब होता है, डी एक्स ओवर डी टी। क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू ओवर एम ई माइनस लैम्डा एक्स फोर। ठीक है, तो डी एक्स ओवर डी टी। यहाँ एक्स की टर्म को एक तरफ रख लीजिए और एक्स टी की टर्म को एक तरफ, तो डी टी जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी एक्स ओवर अंडर रूट टू ओवर एम ई माइनस लैम्डा एक्स फोर। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आपको टाइम पीरियड निकालना है तो इंटीग्रेट बोथ साइड। ये इंटीग्रेशन कर दिया तो देखिए जो ये इक्वेशन होगी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दिस रिप्रेजेंट द टोटल टाइम पीरियड। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रही है टोटल टाइम पीरियड को। अब आ जाइए हमारे गिवन सिचुएशन में। जो हमें गिवन है ये क्या है कि आपको गिवन है कि टोटल जो टाइम पीरियड है टी जो है वो इक्वल टू है सम कांस्टेंट ए इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर अंडर रूट टू ओवर एम ई माइनस लैम्डा एक्स फोर। और यहाँ लिमिट दे दी इन्होंने, जीरो टू ई ओवर लैम्डा रेज टू पावर वन बाय फोर। ठीक है, अब लिमिट से समझते हैं क्या मतलब है। मान लो कि आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वहाँ पे हो रहा है, तो वहाँ पे टाइम पीरियड हम कैसे बताएंगे कि जैसे कि ये आपकी मेन पोजीशन है, ये पेंडुलम यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, यहाँ से फिर वापस यहाँ आने में, यानी एक ये डायरेक्शन होगी उसकी, फिर वापस वो आया। इस कंप्लीट एक ऑसिलेशन को, टू एंड फ्रो को, उसको बोलते हैं कंप्लीट ऑसिलेशन। और ये कंप्लीट करने में उसको जितना टाइम लगता है वो होता है हमारा टोटल टाइम पीरियड। ठीक है, अब यहाँ देखिए जब ये पेंडुलम जो है यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू ज़ीरो पोजिशन। पहली लिमिट क्या है, x इक्वल टू ज़ीरो, यानी मान लो कि ये x इक्वल टू ज़ीरो पोजिशन, तो यहाँ पे है पहली पोजीशन ये होगी। ठीक है, उसके बाद कहाँ है, उसके बाद पोजीशन उन्होंने दे रखी है x इक्वल टू ई ओवर लैम्डा रेज टू पावर वन बाय फोर। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं दिस इज एक्स फोर इज इक्वल टू ई ओवर लैम्डा, या फिर ई इज इक्वल टू लैम्डा एक्स फोर। ई जो है सिर्फ किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी हमारी होगी यहाँ पे वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। यानी उस पोजीशन तक इंटीग्रेट किया गया है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, हमारी ज़ीरो हो जाती है। और वो कौन सी पोजीशन है, यहाँ से चले, इस पोजीशन पे क्या होगा, टोटल एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो हम इस पोजीशन से चले और इस पोजीशन तक आ गए। ठीक है, तो उन्होंने जो इक्वेशन हमें गिवन है, ये जो इक्वेशन गिवन है, सिर्फ ये वाली इक्वेशन जो गिवन है वो कितना टाइम पीरियड है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड है। और वो किसके इक्वल है, अगर इस टाइम पीरियड को आप कितने बार मल्टीप्लाई करें, वन, ये टू, थ्री और फोर, अगर इसको फोर से मल्टीप्लाई करें, या फिर कह सकते हैं अगर ये टोटल टाइम पीरियड है, यहाँ से यहाँ तक आने में हमें टोटल टाइम पीरियड टी लगता है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको कितना लगेगा, टी बाय फोर लगेगा। तो यानी कि ये जो इक्वेशन उन्होंने गिवन दी है वो क्या है, टी बाय फोर। ठीक है, तो आपके पास क्या सिचुएशन आ गई, टी इक्वल टू ए इंटू टी बाय फोर की
इक्वेशन आ गई, ठीक है। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे ए की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ कंपेयर करके निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू क्या आ गई 4, तो यहाँ पे ए कांस्टेंट जो होना था वो क्या होना था, ए शुड बी 4।